इस वक्त आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इस वक्त की आपको बता दें, जो कि राइस आ रही है, राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले पैदल मार्च निकाला जा रहा है और पुलिस के द्वारा इस पैदल मार्च को रोका गया। इसके बाद से टकराव की स्थिति वहां पर बन गई। आपको बता दें कि टकराव की स्थिति ना बने, इसी को लेकर ये पैदल मार्च रोका गया है। केएमपी पर बड़ी आंदोलनकारियों की संख्या रास्ते की मांग को लेकर कर रहे हैं पैदल मार्च। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राम सिमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज जो है 35 पंचायत एकत्रित होकर राष्ट्रवादी मंच के बैनर तले जो है पैदल मार्च करना था, लेकिन यहाँ पर जो है पहले ही किसी प्रकार का विवाद ना हो, टकराव ना हो, इसको लेकर जो है पहले ही धारा 144 जो है पुलिस प्रशासन द्वारा लगा दी गई थी। उसी के मद्देनजर यहाँ पर दोनों तरफ से बैरिकेड्स जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए थे। हर आने जाने वाले वाहन को जो है रोका गया था। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो राई एजुकेशन सिटी के सामने एकत्रित होने का प्लान जो है वो यहाँ पर राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच द्वारा किया गया था। हालांकि जो ऐलान किया गया था उसके मुताबिक 35 जो पंचायत है यहाँ एकत्रित होनी थी, लेकिन यहाँ पर चुनिंदा लोग ही एकत्रित हो पाए। और जिस प्रकार से जैसे ही सूचना आंदोलनकारी किसानों को लगी तो वो भी केएमपी के नीचे एकत्रित होना शुरू हो गए थे। और काफी संख्या में जो मुख्य मोर्चा स्थल है वहां से उठकर जो केएमपी के नीचे है वहां पर एकत्रित हो गए और उनके हाथों में लाठी डंडे और तमाम प्रकार के जो अलग अलग जो बर्छी वो उनके हाथ में नजर आए। और सीधे तौर पर किसानों का भी यही कहना था, आंदोलनकारी किसानों का भी यही कहना था कि जिस प्रकार से कॉल मिली थी, कॉल के मुताबिक ही वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और किसी भी प्रकार का जो पैदल मार्च है वो चाहे शांतिपूर्वक हो या किसी अशांतिपूर्वक हो, वो निकालने नहीं दिया जाएगा। ऐसा ऐलान जो है संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम जो किसान हैं उनकी तरफ से किया गया है। और जो बाद में मौके पर दोनों तरफ पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई है। हालांकि अलग अलग कंपनियां जो है वो बुलाई गई थी। मौके पर पुलिस कर्मियों द्वारा जो माइक पर है अनाउंसमेंट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों में जो है कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो केएमपी से जो किसानों का जमावड़ा था वो वहां से हटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच है उसकी तरफ से भी जो लोग थे, उसके पदाधिकारी थे, 35 पंचायत के जो तमाम पदाधिकारी लोग थे वो अपना ज्ञापन देकर जो है अब वापिस से लौटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा सीधे सख्त निर्देश थे कि यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जिस प्रकार से शुरुआती तौर पर किसानों को रोकने के लिए प्रयास किया गया था, दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए थे, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, आंसू गोला जो वाहन है वो उसकी यहाँ पर तैनाती की गई थी। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से की गई थी। तो उसी के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटित हो, इसके लिए प्रशासन ने सारे इंतजाम मुकम्मल किए हुए थे। और इसी के मद्देनजर दोनों पक्ष जो है, चाहे आंदोलनकारी पक्ष हो या फिर परिवर्तन मंच है, जो 35 पंचायत एकत्रित होनी थी, उनके बीच में निश्चित तौर पर टकराव की स्थिति जो है वो हो सकती थी। और ऐसे प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ ही पहले दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया है। फिलहाल जो स्थिति है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से देखा जा रहा है। दोनों तरफ के माहौल जो है शांतिपूर्ण है और जहां आंदोलनकारी किसान हैं वो भी वापस से अपने धरना स्थल की तरफ लौट रहे हैं। और भारी संख्या में अभी पुलिस बल की तैनाती जरूर है, ताकि बीच में कोई अलग अलग जो मोर्चा बनाए हुए जो स्थल थे वो आगे ना बढ़ जाए। इसलिए प्रशासन अब पूरी तैयारी के साथ फिर भी खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के पदाधिकारियों को भी समझा कर भेज दिया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय परिवर्तन मंच की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है कि आगामी जो रणनीति उनकी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले 35 पंचायत एकत्रित इसलिए हो रही थी क्योंकि एक तरफ का रास्ता जो कुंडली के आसपास का जो क्षेत्र है, काफी एरिया जो है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें, रोजगार की बात करें, तो तमाम लोगों का कार्य जो है वो प्रभावित हुआ है। और ऐसे में उनकी तरफ से यही एक अपनी बात है, शांतिपूर्ण ढंग से रखने की बात थी कि आज पैदल मार्च निकाला जाएगा और यही एक चेताया जाएगा प्रशासन को भी और किसानों को भी कि उनकी किसी से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो।
लेकिन फिर भी प्रशासन ने सूझबूझ के साथ दोनों के बीच में जो एक कड़ी का काम किया है और दोनों को अपने अपने स्थानों पर रोक दिया है, जहां पर अब बिल्कुल दोनों तरफ शांति व्यवस्था है। और अगली क्या रणनीति रहने वाली है वो किसानों ने भी साफ कर दिया है। जिस प्रकार से 22 तारीख को संसद कूच की बात कही गई है, उसी के मुताबिक अब अगली रणनीति जो है वो किसानों की तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच भी अपनी अगली रणनीति जो है गांव गांव जाकर पंचायतें एकत्रित करेगा और अपने आंदोलन को तेज करने के लिए, रास्ता खुलवाने के लिए रणनीति तैयार करेगा। जी जी बिल्कुल राम, रणनीति की बात आपने कही कि रणनीति उन लोगों ने तैयार कर ली है, तो किस तरीके की रणनीति फिलहाल तैयार की गई है उनकी तरफ से? देखिए, राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की तरफ से आज जिस प्रकार का कॉल किया गया था और 35 पंचायत एकत्रित होनी थी, तो लिहाजा ऐसे में 35 पंचायत के वो चुनिंदा लोग ही पहुंच पाए, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए। क्योंकि एक तरफ जहां चारों तरफ से जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से नाकेबंदी किए हुए थे, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, तो कोई भी यहाँ वाहन नहीं आ पाया। इसी वजह से यहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाए। दूसरी अगली रणनीति जो उनकी तरफ से बनाई जा रही है वो जरूर आगे पहुंचाई भी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो रणनीति है वो यही कही गई है कि गांव गांव जाकर वो पंचायतें करेंगे और लोगों को एक साथ लेकर एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए जो मांग है, कवायद है, उसको तेज करेंगे। दूसरी तरफ आंदोलनकारी जो किसान है उनकी तरफ से सीधे तौर पर यही कहना है कि उनको जो है लोकल किसान का भी समर्थन मिल रहा है और लोकल किसानों ने ही उनको आज समर्थन करते हुए जो है इसमें केएमपी के नीचे एकत्रित हुए थे। और जो अन्य जो दल था, जो राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच था, उनको आगे आने से रोका है, क्योंकि लोकल लोग हैं, लोकल लोग भी उनके समर्थन में है। लेकिन यहाँ पर अब किसानों की तरफ से जिस प्रकार अलग अलग जो रणनीति बनाई गई है, रणनीति ये है, संसद घेराव की बात कही गई है, संसद कूच करने की बात की गई है, और अगर जहां भी पुलिस उनको रोकेगी वहीं पर वो अपना धरना देना शुरू कर देंगे। ऐसी किसान नेताओं द्वारा रणनीति बनाई गई है। हालांकि ये रणनीति पहले से ही चली आ रही है, अग्रिम रणनीति है, लेकिन जिस प्रकार से आज का माहौल था, आज का माहौल दोनों तरफ तनावपूर्ण माहौल था, तो प्रशासन सोनीपत प्रशासन की यहाँ तारीफ करनी होगी कि दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं होने दिया। और एसपी जसनदीप रंधावा के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये ऐलान किया गया था, धारा 144 लागू किया गया था, तो उसके तहत भी यहाँ पर काफी प्रभाव जो है वो देखने को मिला। हालांकि काफी संख्या में किसान एकत्रित होने की बात कही जा रही थी, लेकिन दोनों पक्षों को एकत्रित नहीं होने दिया गया और अभी जो स्थिति है बिल्कुल शांतिपूर्ण है और दोनों तरफ से लोगों को जो है उनके रास्ते की तरफ भेज दिया गया है। बिल्कुल राम, यही मैं पूछना चाह रही थी कि सिंघू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, केएमपी, केजीपी, इन तमाम जगह पर धारा 144 लागू है, जैसा कि भी आपने जानकारी भी दी कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लोगों को भेजा जा रहा है। तो एट प्रेजेंट क्या स्थिति है? क्या वहां पर अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं या वो लोग जा चुके हैं? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो ज्यादातर लोग जो है यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि धारा 144 है। हालांकि धारा 144 की उल्लंघना यहाँ पर जरूर हुई है और पुलिस प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया था कि धारा 144 की उल्लंघना करने वाले लोगों के खिलाफ जो है 188 की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ पर हैं और यहाँ पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन ने अपने दल बल के साथ मौजूद है और लोगों को तितर बितर करने में लगी हुई है, जुटी हुई है। और वहीं किसानों की अगर बात करें तो केएमपी के नीचे काफी संख्या में किसान एकत्रित जरूर हुए थे। जिस प्रकार की राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की तरफ से ऐलान किया गया था उसके बाद एकत्रित हुए थे, लेकिन अब पुलिस प्रशासन द्वारा जो आश्वासन किसानों को, आंदोलन किसानों को दिया गया है, तो उसके मुताबिक वहां से जगह खाली करा दी गई है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू करा दिया गया है, दुरुस्त करा दिया गया है। जी तो राम, आश्वासन की आपने बात कही, आश्वासन किस तरीके का दिया गया है? देखिए, यहाँ पर मौके पर जो तस्वीरें देखने को मिली, जब राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के तमाम जो पदाधिकारी है, क्योंकि यहाँ अध्यक्षता जो नांदल है वो कर रहे थे और लंबे समय से एक जद्दोजहद भी वो कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर जब बातचीत हुई तो प्रशासन की तरफ से यही कहा गया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें सख्त आदेश है कि धारा 144 लगाई गई है और आप यहाँ एकत्रित ना हो, और दूसरा आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, आपको पैदल। और ये दूसरी तरफ एक बात और बता दें कि इसके लिए अनुमति लेनी होती है, कोई भी पैदल मार्च है या किस प्रकार की कोई भी अगर कार्यक्रम रखना होता है तो प्रशासन की तरफ से अनुमति यहाँ नहीं दी गई थी राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच को। फिर भी यहाँ पर जो राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के लोग हैं वो एकत्रित जरूर हुए, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ स्थिति ये है कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा
माहौल नहीं है जो गर्मा गर्मी का माहौल हो, और दोनों पक्ष को सुलझा दिया गया, दोनों पक्ष को समझा कर भेज दिया गया है। आश्वासन ये जरूर दिया गया है कि पुलिस जो है लगातार, प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार जो है किसानों को समझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब ये देखना होगा कि जहां 7 महीने से ज्यादा किसान जो है अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लगातार सरकार उन्हें समझाने का जतन कर रही है, प्रयत्न कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जतन जो है कामयाब नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आंदोलन और तेज करने की कवायद जो है किसान नेताओं द्वारा की जा चुकी है। जिस प्रकार से कल 22 तारीख है और 22 तारीख को संसद कूच करने की बात करें। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर जो आश्वासन किसानों को दिया गया, किसान यहाँ पर थोड़े ही संशय में थे कि अगर आंदोलनकारी जो राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के लोग हैं, अगर किसानों के बीच से होकर वो अपना पैदल मार्च करते हैं तो निस्संदेह यहाँ टकराव की स्थिति हो सकती थी। इसलिए किसान मोर्चा की तरफ से भी पुलिस प्रशासन को एक आह्वान किया गया था कि पुलिस बल की मौजूदगी कराई जाए, तैनाती कराई जाए, और तैनाती कराने के बाद जो है यहाँ पर फिर भी किसान जो है अपने पक्ष को मजबूत करते हुए केएमपी के नजदीक इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर कुंडली थाना प्रभारी था, तमाम डीएसपी और तमाम जो यहाँ पदाधिकारी थे, तमाम जो लोग थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उनके अगुवाई में जो है किसानों को सीधे तौर पर यही कहा गया है कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी और आप अपने धरना स्थल पर पहुंचिए। आपको जो दूसरा पक्ष है, परिवर्तन मंच है, राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच है, उनको समझाकर भेज दिया गया है, स्थान को खाली करा दिया गया है। तो पुलिस द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया तो किसानों ने अपनी जगह को खाली किया और मोर्चा स्थल पर वो वापस लौटना शुरू हो गए हैं। जी दीपशिखा। चलिए राम, बहुत ही विस्तृत जानकारी आपने यहाँ पर साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और